हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 के लिए पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आर्सवाल की बुक से एक्सरसाइज 2D चल रहा है। 2D से पहले 2A, 2B एंड 2C तीनों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और पॉलिनोमियल का जो कंसेप्ट था पूरा वन शॉट में, वो सारे वीडियोस बन चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम वो देख लेना जरूर। ठीक है, क्योंकि उन सब का यूज़ अभी 2D में होने वाला है और वैसे भी देखना जरूरी है, क्योंकि पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9 में तुमने पढ़ लिया, क्लास 10 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और खास करके क्लास 9 में जो पढ़ा हुआ है उसी का यूज़ करना है। वहाँ फिर से ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसका सिर्फ यूज़ करना है वहाँ पे। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है आगे वाले क्लासेस के लिए। अभी जो ये चैप्टर हमारा एक्सरसाइज जो 2D है, 2D में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, इन तीनों का यूज़ करना है। तो ऑलरेडी मैंने बताया भी हुआ है और अभी मैं समझा भी दूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी चलेगा। पहला क्वेश्चन, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके शो करना है कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम सिंपली तुम यूँ समझो कि अगर मैं तुमसे ऐसे कहता हूँ कि 4 से अगर मैं 12 में डिवाइड करूँ और 4 से अगर मैं 13 में डिवाइड करूँ, तो गौर से देखना, अगर 4 से 12 में तो 4 गुना 3 12 हो जाता है, रिमाइंडर 0, और 4 से 3 बार में 12 होगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जब रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और बचता है, जैसे मान लो कि 4 से हम अगर 14 में डिवाइड करते हैं तो 4 गुना 3 12, रिमाइंडर बच रहा है 2। तो अगर रिमाइंडर 0 बचेगा या फिर 0 के अलावा कुछ और बचेगा, ठीक है, तो जब 0 बचेगा तो सिंपली हम कह पाएंगे कि 4 जो है वो 12 का फैक्टर है, क्योंकि 4 के मल्टीपल में 12 आ जाता है या फिर 12 का फैक्टर 4 हो जाता है। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये एक दूसरे, ये जो है ना जिससे डिवाइड कर रहे हो, ये इसका फैक्टर हो जाता है। लेकिन जब रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ जाए, 1 2 3 4 या फिर माइनस में आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब 0 के अलावा कुछ रिमाइंडर आता है तो हम ऐसे कहते थे कि भाई ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यही बात जो है ना फैक्टर थ्योरम का यूज करके यहाँ बताना है कि इससे डिवाइड करना है इसमें, इससे डिवाइड करना है इसमें। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं निकालूंगा रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये इसका फैक्टर है, और 0 रिमाइंडर नहीं आया तो मैं कहूँगा फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो शुरू करते हैं। रफ वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है, आपने ऑलरेडी देख लिया है। और क्लास 9 के जो स्टूडेंट हैं भाई, एकदम मैथमेटिक्स के लिए निश्चिंत हो जाओ। क्लास 9 का मैथ का लगभग आर्य सवाल से और एनसीईआरटी से मैंने 7 चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ाया है। हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, हर चीज़ अच्छे से मैंने बताया हुआ है। और वो सब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, जाओगे प्ले लिस्ट में तुमको हर चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स तक, ट्रायंगल तक का हमने पूरा पढ़ा दिया, हर एक चीज़ पढ़ा हुआ है। तो वो तुम जरूर देख लेना। मैथमेटिक्स के लिए निश्चिंत हो जाओ, उज्ज्वल मैथ से, ठीक है, तो टेंशन करने की बात ही नहीं है। हर चीज़ आपको जो पेड कोर्सेज में मिलता है वो सारे यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और क्लास 9 के मैथमेटिक्स से आप फ्री हो जाओ। ठीक है, बस आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मेरा काम है। क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन ही है, सारे क्वेश्चन में ये चीज़ शो करना है कि px gx जो है वो px फैक्टर, सारे क्वेश्चन में। तो कोई 2 क्वेश्चन मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तुम अपने लिए रखोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं ही बता दूँ तो अच्छा ही लगेगा। कोई 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ ये वाला 3 नंबर और एक लेता हूँ 6 नंबर, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे तो है। तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आपका px दिया हुआ है और ये आपका gx दिया हुआ है। तो तुमको ये पता है कि जिससे डिवाइड करना है, चूंकि तुमको बताना है कि gx px का फैक्टर है, तो रिमाइंडर दिखाना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब रिमाइंडर निकालने के लिए हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि भाई आप इससे डिवाइड कर रहे हो, इससे डिवाइड कर रहे हो इसमें, तो जिससे डिवाइड करो उसको 0 के बराबर करो, x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब ये x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे हम लोग, तो रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो जो px था अब वो p1 होगा। बस ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। अभी px था, x1 के बराबर p1 कर देना। अब हर जगह जहाँ पे x है वहाँ पे 1 डाल दो। 2 x का पावर 4 है तो 1 का पावर 4 प्लस 9 x का पावर 3 है तो 1 का पावर 3 प्लस 6 x का पावर 2 है तो 1 का पावर 2 माइनस 11 x है तो 1 और माइनस 6। बात क्लियर है? और 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा। यहाँ पे 9 बचेगा, 6 1 का स्क्वायर तो 6 ही होगा, माइनस 11 एंड माइनस 6 ऐड कर लो, 9 2 11 और 6 17,
और -11 -7 -17 ये भी हो जाएगा। 17 -17 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए सिंपली तुम कह दोगे, इसलिए जो gx हमारा है, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, gx इज फैक्टर ऑफ px। बात क्लियर है, समझ में आ रही बात ना? ऐसे ही, ये आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी किससे डिवाइड करना है तुमको, देख लो। तुमको डिवाइड करना है x + 5 से। तो x + 5 को तुम 0 के बराबर कर लो, तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब जो तुमको रिमाइंडर निकालना है वो px नहीं, अब p-5 निकालना है, ठीक है। p-5 का मतलब क्या है कि जहाँ पे x है वहाँ -5 डाल दो। 2x³ का मतलब हुआ -5 का क्यूब, प्लस 9x² का मतलब हुआ -5 का स्क्वायर, -11 इंटू x है -5, -30। तो माइनस है भाई, 5 है, क्यूब करना है तो 125 होता है 5 का क्यूब, और 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, माइनस रहेगा इसमें क्योंकि क्यूब है, ठीक है। 5 का स्क्वायर करोगे -5 का तो 25 हो जाएगा, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 होगा। 11 गुना 5 55, 55 -30। तुम इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 25 और 50 75 280, और इस दोनों माइनस वाले को ऐड कर लो, ये भी हो जाएगा 280। रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो तुम सिंपली क्या लिखोगे, सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बाकी ये सारे क्वेश्चन है ना एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, तो इसको बताने की जरूरत, आई डोंट थिंक कि इसको बताने की जरूरत है, ये तुम खुद से भी कर सकते हो। साउंड जा रहा है आपको साफ साफ? मैं साफ साफ दिखाई पड़ रहा हूँ? एक्चुअली मैं खुद को नहीं देख पाता हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं खुद को देख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। स्क्रीन पे मैं दिखाई नहीं पड़ता हूँ लिखते वक्त में, बाद में देखना पड़ता है कि मैं दिखाई पड़ रहा था कि नहीं। हाँ, यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट gx इज फैक्टर ऑफ px। अच्छा, उसी का बाकी क्वेश्चन इधर है, ठीक। तो इसमें एक मैं ये बता देता हूँ 7 नंबर, और एक बता देता हूँ ये 10 नंबर, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? दोनों देखो, यस 2x - 3, 3x - 2, x - √2 और x + √2, यही 4 है। 2 मैं बता रहा हूँ, आराम से 2 बना लोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 7, तुम्हारा gx कितना है? योर gx इज 2x - 3। तुम gx से डिवाइड करने वाले हो तो तुम इसको x के बराबर कर लो। 2x - 3 = 0, सो x = 3 जाएगा इधर, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो जो तुम्हारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो कितना होगा, px था तो px के बदले 3/2 डाल देना है, ठीक है। अब 2x का पावर 4 है, मतलब 3/2 का पावर 4, प्लस x³ है तो 3/2 का पावर 3 माइनस 8, x² है तो x कहने का मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस x है 3/2 + 6, ठीक है। 3 का पावर 4 करोगे 81, और 2 का पावर 4 करोगे 16, प्लस 3 का पावर 3 27, 2 का पावर 3 8, माइनस 8 इंटू 9/4, 3/2 + 6। कैलकुलेट करना यार बहुत, 2 से ये 8 बार में, ठीक है, और 4 से ये 2 बार में, और तो कटेगा नहीं। 81/8 और 27/8, इनको तुम ऐड कर सकते हो आराम से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 और 8 है। कितना हो जाएगा, 7 1 8, 8 2 10, 108, ठीक है, /8, और यहाँ से आपका आ जाएगा 9 × 2 18, -3/2 + 6। कैंसिल कर लो, 8 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से 2 बार में, ठीक है, और 4 × 2 8, 4 × 2 8, और 4 7 28, ठीक है। डिवाइड करोगे इसको, आप
डिवाइड कर लोगे तो 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13.5, ठीक है। इधर 18 और ये 3/2 का मतलब होता है 1.5 + 6, तो देख लो 13 और 6 19 हो जाएगा 0.5, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी हो जाएगा 19.5, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो पी एक्स जी एक्स का फैक्टर हो गया, इसीलिए जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये काम तो तुम मुझसे फालतू में करवा रहे हो, ये सब तुम खुद से कर सकते हो, ये रूट वाला मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा जी एक्स है क्वेश्चन नंबर 10 में, जो तुम्हारा जी एक्स है वो है x + √2, ठीक है। तो यहाँ से x + √2 को तुम 0 के बराबर करोगे तो x = क्या हो जाएगा -√2, ये हो जाएगा -√2। अब जो तुम्हारा रिमाइंडर होगा ये हो जाएगा p -√2। देखो 2√2 यहाँ से, और x² है तो x की जगह पे क्या करना है -√2 का स्क्वायर कर देना, प्लस 5x है तो 5x की जगह पे -√2 + √2, तो 2√2 और √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाता है। 5 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -5√2 + √2, 2 जा 4√2 और यहाँ से 1√2, देख लो यहाँ पे 4√2 और यहाँ पे 1√2, 5√2, 5√2 यहाँ पे और 5√2 यहाँ पे, घटा लिए तो 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, तो इसीलिए जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। बात समझ आ गई। 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन लगभग सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। 15 तक क्वेश्चन बता, 27 क्वेश्चन कुल है, तो आई थिंक 27 क्वेश्चन एक साथ बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दैट p-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑल्सो दिस, सो करना है कि p-1 इसका फैक्टर है, इसका ही फैक्टर है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखो, पहले मैं मान लेता हूँ px, किसी एक पॉलिनोमियल को, इसको तुम px मान लो, px = px नहीं fx मान लेना, क्योंकि p में खुद है, fx = p⁻10 - 1, एंड इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको qx मान लेते हैं, qx = p⁻11 - 1, ये हमने मान लिया, ठीक है। अभी डिवाइड कहाँ किससे करना है, अभी डिवाइड जो है ना p-1 से करना है, तो अगर तुमको p-1 से डिवाइड करना है तो p-1 को 0 के बराबर करोगे तो p = कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब जो तुम्हारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो कितना होगा fx नहीं, अब f और 1 डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे डिवाइड करना था, इससे, सॉरी यहाँ पे fx नहीं fp कर लो, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल, एक मिनट में थोड़ा सा इसको चेंजिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा एक चीज़, देखो हमारा पॉलिनोमियल तो p में है ना अभी, तो fp करते हैं, ठीक है। ये हम लोग इसको fp कर लेते हैं, fp, और यहाँ पे qp, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल जहाँ पे x हुआ करता था तो x कर देते, अभी हमारा पॉलिनोमियल p में है तो p कर लेते हैं। तो अब fp था, अब p के बदले 1 आ गया है तो हम f1 निकालें, रिमाइंडर क्या होगा f1 हमारा रिमाइंडर होगा। f1 कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे p था वहाँ पे 1 डाल दो, तो 1 का पावर 10 - 1, 1 का पावर 10 भी तो 1 ही होता है, -1 = 0, देखो 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये उसका फैक्टर हो गया। यहाँ पे भी तुमको क्या, यहाँ पे भी जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, वो q और p के बदले 1 डालना है यहाँ पे, तो 1 डाल दिया। अब 1 का पावर 11, क्योंकि p का पावर 11 है और 1, तो 1 का पावर 11 है तो 1 ही होता है, -1 = 0, दोनों ही केसेस में तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए ये जो है, सो p-1 इज ए फैक्टर ऑफ fp एंड qp, लिख दिया, ठीक है।
आई थिंक दिखाई पड़ रहा है तुमको? ठीक है, मेरे सर के जस्ट ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अब यहाँ पे तुमको k का वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, k का वैल्यू बताओ। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है, ये बात क्लियर कर दिया है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो k का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखो अभी जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है px वो कितना है, 2x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस x प्लस के, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर जो है ये x माइनस वन इसका फैक्टर कह रहा है। तो अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो अगर x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस ए से डिवाइड करें तो इसको जीरो के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1। तो अभी मैं क्या करूँगा, P1 निकालूंगा, x इक्वल टू 1 डालूंगा, तो ये क्या चीज़ आएगा, ये रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आ रही है? अरे यार बड़ा बेवकूफ़ आदमी है तुम। इसको डिवाइड करना है इससे, चूंकि ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर इससे मैं इसमें डिवाइड करूँगा रिमाइंडर जीरो आएगा, तो इससे इसमें डिवाइड करने के लिए इसको जीरो के बराबर करना है, x इक्वल टू 1 आ गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यही रिमाइंडर हुआ, और चूंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ये था, इससे डिवाइड करना था तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब P1 का मतलब क्या है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 1 डाल दो, 2x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई क्या? एक बार फिर से देख लो, ये पार्ट इसका फैक्टर था तो इससे इसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। मैंने सिर्फ रिमाइंडर ही निकाला है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 आ गया, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। यहाँ पुट करेंगे तो रिमाइंडर P1 आएगा, और ये 0 के बराबर क्योंकि ये इसका फैक्टर है 0 के बराबर। अब हम P1 निकाल के यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 का क्यूब करने पे 1 ही होगा, 2 का 2 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, एक प्लस k इक्वल टू 0। 9 प्लस 1 10 प्लस 1 12, k और 12 को इस तरफ ले जाओगे तो -12 हो जाएगा, k इक्वल टू -12 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे k था, यहाँ पे a लिया हुआ है, तुमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्जैक्टली यही प्रोसेस होगा, एक्जैक्टली जो प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 12 में था वही क्वेश्चन यहाँ पे होगा। सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे a दे दिया है क्योंकि यहाँ पे k के बदले में यहाँ पे a दिया हुआ, इसीलिए। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, 14 नंबर सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं तुमको बता देता हूँ, चलो 14 नंबर क्वेश्चन मैं तुमको बता देता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है देख लो, ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9, 4a माइनस 9, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम gx कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि कहना ही चाहिए, कह देते हैं। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर निकालने के लिए तुम क्या करते हो कि तुम x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हो, तो x इक्वल टू क्या आ जाता है, -1 आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो तुम्हारा रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, वो p-1 होगा। अब p-1 का, लेकिन p-1 रिमाइंडर होगा, लेकिन ये तो 0 के बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही होगा, ये कंफर्म है कि रिमाइंडर 0 होगा। तो ये जो रिमाइंडर था ये 0 के बराबर था। अब तुम p-1 निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे पुट कर देना है, a x क्यूब है तो 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x है तो 2 इंटू 1 प्लस 4a है तो ये तो 4a रहेगा, -9 रहेगा, इक्वल टू 0। बात क्लियर है? 1 का क्यूब करके ए से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, 4a ही रहेगा, -9 ही रहेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। 4a प्लस a 5a, 9 और 2 11 और प्लस में 1 है तो -10 इक्वल टू 0,
5a इक्वल टू 10, इसीलिए a इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। ठीक है, तुम्हारा a निकल गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, सेम क्वेश्चन, यहाँ भी a का वैल्यू निकालना है, यहाँ भी सब कुछ वैसे ही दिया हुआ, ये क्वेश्चन तुम निकाल लेना। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। वो सेम ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था अभी। 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, m का वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि ये 2x - 1 इसका फैक्टर है, सेम वही क्वेश्चन जो पीछे बताया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल और दिस। डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, मतलब ये इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर 12 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 12 का फैक्टर है। अगर 15 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 15 का फैक्टर है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि तुमसे कह रहा है कि a का वैल्यू निकाल लो जब ये इसका फैक्टर है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिविजन, सो दैट दिस इज एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम क्या करते थे, जब भी हम रिमाइंडर निकालते थे तो तुमने गौर से देखा होगा हमारे पास में हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल। देखो ये क्या है, लीनियर है, पावर 1 है इसका। ये क्या है, लीनियर है, पावर 1 है। यहाँ पे लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो शो क्या करना है, विदाउट एक्चुअल डिविजन शो करना है कि ये जो है ये इससे डिविजिबल है। तो कैसे लगाएंगे भाई, रिमाइंडर 0 निकालना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में कहा गया था कि जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो वो लीनियर होना चाहिए, लेकिन अभी तो क्वाड्रेटिक है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, देखो 18 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये सारे क्वेश्चन 16 17 पीछे में 11 12 13 14 15 सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। तो तुम 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, उसी के आधार पे तुमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी जो तुम्हारा px है, ठीक है, गर्मी कितनी है तुम देख सकते हो। मे भी तुम ठंड के मौसम में देख रहे हो मेरा वीडियो तो तुमको गर्म ना लगे, लेकिन मुझे तो गर्मी लग रही है। ये तुम्हारा px है और तुम्हारा gx क्या है, तुम्हारा जो gx है वो है x² + 2x - 3। लेकिन जिससे तुम डिवाइड करने जा रहे हो वो क्वाड्रेटिक है, तो तुम अभी इससे ये काम नहीं कर सकते हो। अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज कर लो। तुम फैक्टराइज करना आता होगा, x² 2x का मतलब हो जाएगा 2x का मतलब 3 × 1 - 3 × 1। ठीक है, 3x - x - 3। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लोगे तो बचेगा x + 3, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो बचेगा x + 3, x + 3 कॉमन लोगे तो बचेगा x - 1। अब तुमको 2 बार चेक करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। एक मेरी बात को तुम समझो, पहले बात को। अगर मैं 24 मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 12 × 2 = 24, रिमाइंडर 0 आ गया। और 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर 6 भी हो सकता है, 12 का फैक्टर 4 भी हो सकता है। तो अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड करूं तो भी ये रिमाइंडर 0 आता है। 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 ही आता है, बात समझ रहे हो। तो किसी नंबर से डिवाइड करने का मतलब है कि उसके फैक्टर से भी डिवाइड करोगे ना तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो तुम इससे डिवाइड करो या फिर इसके दोनों फैक्टर, इससे और इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर वही 0 ही आना चाहिए। तो मेरे को चेक करके देखना पड़ेगा कि इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, और इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नाउ पहले इसकी बात करते हैं, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। x + 3 = 0, इसलिए x = -3, इसीलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा, t - 3 निकालो। -3 का क्यूब -3 × x² है, -13 x है तो -3 + 15, -3 का क्यूब -27। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 और 3 27 -27, 13 × 3 13 × 3 कितना 39, 15 जोड़ लो, 27 × 2 54,
माइनस 54, इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे 54 ही आने वाला है, कैंसिल हो गया। चलो पहली बात तो क्लियर है कि इससे डिवाइड किया ऑल्सो। अब इससे डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब तुम 1 डाल दो सीधा सीधा यहाँ पे, रिमाइंडर इक्वल टू p1, ठीक है। 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15, ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा। 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 माइनस 13 प्लस 15, देख लो 15 1 16, 13 माइनस 3 16, रिमाइंडर 0। दोनों ही केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, दोनों ही केस में। एक्चुअली इससे डिवाइड करना था, इसको मैंने 2 पार्ट में कर लिया, इससे 12 को मैंने 2 पार्ट में 6 और 4 कर लिया, ठीक है। दोनों से डिवाइड किया, दोनों में रिमाइंडर 0 मतलब 12 इसका फैक्टर है। इसी तरीके से इसको मैंने 2 पार्ट में कर लिया, दोनों ही केसेस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं सो gx is a factor of px। वही लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये इससे डिविजिबल है, मतलब ये इसका फैक्टर है। बात समझ में आ गई। 18 तक के क्वेश्चन को हमने देख लिया इस वीडियो में। वीडियो का 26 मिनट का हो चुका है, आई थिंक। अभी कितने क्वेश्चन है वो मैं देख लेता हूँ आपके सामने में। 18 के बाद 19, 20, 21, ये सारे क्वेश्चन जो है ना थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन हैं। इन सब क्वेश्चन को मतलब 19 से लेके 18 तक तो हमने देख लिया। अब 19 से लेके 26 तक 8 क्वेश्चन अभी और बाकी है, तो वो 8 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। आगे की वीडियो जो भी होंगे आपको सर्च कहीं और नहीं करना, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड रहेगा, आप देख लोगे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक बाय एंड टेक केयर।